नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आज सुनेंगे सावन सोमवार की पावन व्रत कथा। एक साहूकार था जो कि भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज भगवान शिव के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो उसे आपको दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, यह इसी दुख से दुखी रहता है। माता पार्वती ने कहा, हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र वरदान देना ही होगा, नहीं तो आपके भक्त आपकी पूजा सेवा क्यों करेंगे। माता पार्वती के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वो केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए यह सुनकर उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वो पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा और उधर सेठानी गर्भवती हो गई और 9वें महीने में उसे एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षो उल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से नहीं किया। जब साहूकार का बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन सेठानी ने उस बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वो अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलवाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। लड़के के मामा इसी तरह ऐसा करते हुए आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें एक महल दिखा जहां एक राजकुमारी का विवाह होना था, लेकिन जिस राजकुमार से उस कन्या का विवाह होना था वो एक आंख से काना था और इस बात की जानकारी राजा को नहीं थी। राजकुमार ने इस बात का लाभ उठाकर अपने स्थान पर साहूकार के बेटे को दूल्हा बना दिया, लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसने अवसर का लाभ तो उठाया, लेकिन राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम मुझसे शादी कर चुकी हो और जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख वाला यानी काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखे शब्दों को पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। बारात को छोड़कर राजा ने अपनी बेटी को नहीं जाने दिया। उधर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जब लड़के की उम्र 12 वर्ष की हुई तो एक यज्ञ किया गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाओ और सो जाओ। और फिर वहां कुछ पलों में ही उस बच्चे की जान निकल गई। मृत भांजे को देखकर उसके मामा अंदर आए और उन्होंने अपने मृत भांजे को देखा और विलाप करने लगे। संयोग से उस समय शिव जी और पार्वती जी वहां से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मैं इसकी पुकार को सहन नहीं कर सकती, आप इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करिए। जब शिव जी उस मरे हुए लड़के के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, यह उसी साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 12 साल की उम्र का वरदान दिया था। अब इसकी उम्र खत्म हो गई है। लेकिन माता पार्वती ने कहा,
हे महादेव, कृपा करके इस बच्चे को और उम्र दें, नहीं तो इसके माता पिता भी मर जाएंगे। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने लड़के को जीवित रहने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वो बालक जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके जब वो लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर लौट रहा था, तो दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। उस नगर में भी उसने यज्ञ का आयोजन किया और नगर के राजा ने तुरंत उसे पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा व्यापारी के बेटे और उसके मामा को महल ले आए और उन्हें बहुत सा धन और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। लड़का और उसके मामा जब अपने नगर में पहुँचे, तो नगर में पहुँचते ही एक दूत को भेजकर अपने आने की सूचना दी। बेटे के जीवित वापस लौटने पर सूचना पाकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर वो दोनों अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला, तो वो दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे को जीवित देखकर उसके विवाह का समाचार सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ऐसा सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं और उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो ये थी सावन सोमवार